कक्षा 10th प्रश्नावली 1.2 है ना दोस्तों, विषय मैथ का जो है फर्स्ट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो दोस्तों यह क्वेश्चन जो है एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, है ना, इसको आप लोग इग्नोर मत कीजिएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करें, है ना दोस्तों। तो मतलब कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा दोस्तों, यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिदम का यूज करके हम इसका एचसीएफ कैसे, एचसीएफ आई मीन कहने का मतलब दोस्तों मौसा कैसे निकाल सकते। तो आइए हम शुरुआत करते हैं दोस्तों सबसे पहले तो क्या होता है, यूक्लिड विभाजन का एक फॉर्मूला होता है जो हमको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। क्या होता है, तो यहाँ पर सूत्र लिखना पड़ेगा दोस्तों, यूक्लिड, है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, है ना, क्या लिखेंगे, एल्गोरिथम। दोस्तों यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला जो होता है वो होता है A = BQ + R। ये फॉर्मूला होता है ना दोस्तों। इसी फॉर्मूला के सहायता से हम निकालेंगे इसका HCF। तो दोस्तों A और B क्या होता है दोस्तों, हमारा क्वेश्चन पहला हम सॉल्व करने जा रहे हैं 135 और 225। ये कैसे सॉल्व होगा, तो इसमें दोस्तों जो है बड़ा संख्या A कहा जाता है, बड़ा संख्या को क्या कहा जाता है, A इसमें क्या है 225 है, ठीक है दोस्तों। और B कहने का मतलब जो होता है जो छोटा संख्या होता है दोस्तों, छोटा संख्या इसमें क्या है 135। अब क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग इस अंक को फॉर्मूला में सेट करेंगे, जैसे कि A = BQ + R। तो A क्या था इसमें 225, है ना, B क्या है 135, Q हमको पता नहीं है इसीलिए Q को छोड़ देते हैं, है ना दोस्तों, और R भी पता नहीं है इसीलिए R को भी छोड़ देते हैं। अब दोस्तों Q और R कैसे निकलेगा, तो Q और R निकालने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, डिवाइड करना पड़ेगा। किससे, 135 में 225 से, 135 में 225 में करते हैं क्या, भाग। तो कैसे होगा, 135 एकम जो दो होता है दोस्तों क्या होता है 135 लगा देते हैं। 5 में से 5 जाएगा 0 होगा, 2 में से 3 घटेगा नहीं, 1 रुपया कर्जा लेंगे तो 12 में से 3 गया था कितना होगा, 12 में से 3 गया 10 11 12 तक कितना 9 बचा, है ना, ये एक कट गया। अब उसके बाद क्या होगा दोस्तों 135 को एचसीएफ निकालने के 135 को बीच में रखेंगे तो 9 दूना 18, 180 ज्यादा हो जाएगा, इसीलिए हम 90 एकम 90 लगाएंगे, ठीक है। अब 5 उतार देंगे और 13 में से 9 गया तो 45। अब क्या उतारेंगे 90 यहाँ पर उतारना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। अब क्या करेंगे 45 के पहाड़ा में 90 2 बार में आता है। अब दोस्तों मेरा ये कट गया है ना। अब इसको हम अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों इसमें अब बताइए, अब आप बताइए, है ना, 225 135 गुने में Q कितना है दोस्तों, तो बता देते हैं दोस्तों। इधर वाले को R कहा जाता है दोस्तों, है ना, किधर इधर वाले को R कहते हैं। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। तो हम आते हैं और इसको जो है दोस्तों हम लोग क्या कहते थे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको A कहते हैं, क्या कहते हैं A। और इसको हम लोग B कहते हैं। और हाँ भैया इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं Q, ठीक है। तो आपको पता चल गया। तो अब दोस्तों देखिए Q कितना है, Q है 225, नहीं सॉरी Q है 1, कितना है Q है 1। तो यहाँ पर हम 1 डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब R क्या है दोस्तों, R हमारा 90 है तो यहाँ पर 90 दे दिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं बताता हूं तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये तो था मेरा स्टेप 1 का काम। क्या था, स्टेप 1 का काम। रुको अभी समाप्त नहीं हुआ है, अभी और बाकी है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग स्टेप 2 की ओर दोस्तों। तो स्टेप 2 में हमारा क्या है, स्टेप 2 में फिर से हमारा ये B हो जाएगा, सॉरी A हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये A हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Q। तो फिर से हमको करना पड़ेगा कि A का मान कितना है 135 बराबर में
ठीक है। बी का मान कितना हुआ 90 और क्यू का मान 1 हुआ और जो हुआ दोस्तों आर का मान कितना हो गया इसमें ये आर का मान जो हुआ वो 45 हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं हम लोग स्टेप 3 की ओर। क्या स्टेप 3 की ओर बढ़ेंगे तो स्टेप 3 में इसमें क्या हो जाएगा ए ये हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, क्यू क्या हो जाएगा ये हो जाएगा और आर ये हो जाएगा दोस्तों, है ना दोस्तों। हमको तब तक प्रोसेस करना है दोस्तों जब तक इसका जो शेष फल हो जाए वो 0 ना हो जाए। ये 0 हो गया यहीं तक हम खत्म करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब बताइए दोस्तों इसमें बी का मान ए का मान कितना है 90, ठीक है दोस्तों। अब इसमें बी का मान कितना है 45। अब वेरी गुड 45 है दोस्तों, ठीक है। अब आप बताइए दोस्तों अब इसमें जो है दोस्तों इसमें Q का मान है ना दोस्तों, Q का मान कितना हो गया तो Q का मान हो गया भैया 2 और R हो गया 0, समाप्त हो गया। अब इसमें क्या पूछ रहा है HCF क्या होगा तो दोस्तों HCF जो हो जाएगा ना वो HCF 45 हो जाएगा करेक्ट आंसर। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन आप लोग इस विधि के द्वारा आसानी से आप बना सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भाई जरूर करना यार, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है।